इस बीच नरेंद्र सर, अभी आपको मैं ना एक मेरे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनका नाम है अनुराग अनुराग शाह। वो इंश्योरेंस को कवर करते हैं। वो भी रीज़न हमको ये बता देंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर आज क्यों टूट रहे हैं। एक बार ज़रा आप भी इस लिंक को ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर ज़रा बताइएगा इन सब कंपनीज के अंदर हमको करना क्या चाहिए। अनुराग, स्वागत है आपका भी। एक बार ज़रा आप बताइए इंश्योरेंस के शेयर टूट क्यों रहे हैं, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स। मैक्वारी के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए रिपोर्ट जारी की गई है और टारगेट प्राइस घटाया गया है। रेटिंग भी है जो डाउनग्रेड की गई है। तीन जो लिस्टेड कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, यहाँ इनकी जो रेटिंग है वो आउट परफॉर्म से घटाकर डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दी गई है। इसके अलावा टारगेट प्राइस को भी कट किया गया। एचडीएफसी लाइफ की जो टारगेट प्राइस है 655 से 556, आईसीआईसीआई प्रू का जो टारगेट प्राइस है वो 580 से घटा के 486, और इसके अलावा एसबीआई लाइफ का जो टारगेट प्राइस है वो 1580 से घटा के 1306 रुपये किया गया है। तो टारगेट प्राइस घटाने के पीछे रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अब अपसाइड है वो लिमिटेड है, और जब तक ग्रोथ पिकअप नहीं होती तब तक इन कंपनियों के जो वीएनबी मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी नहीं देखी जा सकती। और अभी जो मौजूदा स्तर के जो वीएनबी मार्जिन है वो एक तरह से पीक आ गया है, और जो टैक्स स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी बदलाव हो रहे हैं उसको देखते हुए भी जो वीएनबी मार्जिन में बढ़ोतरी करना मुमकिन नहीं होगा। और एपी जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट है, यानी प्रीमियम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। जिस तरह से अभी जो बदलाव हुआ था 1 अप्रैल से लागू हुए टैक्स जुड़ा हुआ बदलाव बजट के अंदर अनाउंस किया गया था कि 5 लाख से ज़्यादा जो प्रीमियम चुकाया जाता है उसमें उसका जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी, तो ये इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि 15 से 20% जो कंपनियों का प्रीमियम होता है वो एटीसी डिडक्शन की वजह से आता है। तो अब जब टैक्स रिजीम में चेंज हुआ है और न्यू टैक्स रिजीम है के अंदर अगर लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ये जो 15 से 20% प्रीमियम जो एटीसी टैक्स डिडक्शन की वजह से आता है ये भी इम्पैक्ट होगा, जो रिपोर्ट में बताया गया। तो उसमें कहा गया है कि वीएनबी जो 3 टॉप प्लेयर हैं उनका वीएनबी मल्टीपल है वो वीएनबी मार्जिन्स वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का जो मल्टीपल है उसमें कट किया गया है। 15 से 17% का डाउनग्रेड किया गया है वीएनबी के अंदर। इसके अलावा और जो कुछ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बदलाव हो रहे हैं जिसमें एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट के नए नियम लागू हो गए हैं, यानी कंपनियों को पूरी आज़ादी है अपने कमीशन देने की अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। कंपोजिट लाइसेंस को लेकर भी जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आने वाला है वहाँ पर फिर जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, वो भी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी अगर कंपनियां कंपोजिट लाइसेंस लेती हैं। इसके अलावा बैंक इंश्योरेंस के जो अंदर जो पार्टनरशिप की संख्या बढ़ा दी गई है ये भी बताया गया है। और इसके अलावा पॉसिबल रिडक्शन जो है सरेंडर चार्जेस के अंदर नॉन पार प्रोडक्ट्स के, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। तो इन तमाम जो चेंजेस है इनका जो वीएनबी मार्जिन पे असर होगा ये मैक्वारी की रिपोर्ट में बताया गया है, और डाउनग्रेड दिया गया और टारगेट प्राइस कम किया गया है। जो मैक्वारी की रिपोर्ट, अगर आप इसको पढ़ने बैठते हो तो शायद आपको काफ़ी समय लग जाता, लेकिन अनुराग ने आपका काम आसान कर दिया। सारी रिपोर्ट को पढ़ा, समझा, सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। नरेंद्र सर, आपने भी सुने होंगे, अब आपका फैसला क्या है, इस पे क्या किया जाए? इन सभी इंश्योरेंस कंपनीज पे थोड़ा बहुत एक करेक्शन हुआ है तो ये फ़ायदा है, प्लस कर लें क्या? जी डेफिनेटली, जो लास्ट फ्यू मंथ से हमने देखा कुछ न्यूज टैक्स के लिए, और जैसा कि आपने बताया तो कुछ हमको हेडविंड्स देखने को मिली हैं इस सेक्टर के अंदर। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड में देखें तो जो ओवरऑल मार्केट है इंडिया के अंदर वो अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। और सेकेंडली ये जितने भी जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो मूव्स है, तो इसमें अगर अपन देखना चाहें तो नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि आप टैक्स के थ्रू इंसेंटिवाइज होके कोई इन्वेस्टिंग स्कीम ना चुने, बल्कि नीड बेस पे आप स्कीम चुने, तो सो दैट पर्सन कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये काफी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्दी मूव है, और मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टू मिड टर्म की प्रॉब्लम है, और 1-2 क्वार्टर में जब नए प्रोडक्ट्स और नए ऑफरिंग्स आएंगी और जब इसका इम्पैक्ट जो एक ईयरली बेसिस पे होता है वो निकल जाएगा, तो वहां से फिर ये वापस से ग्रोथ जो इनकी वापस से आने लगेगी। और जो ओवरऑल मार्केट पेनिट्रेशन है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव ही है। जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म अभी भी अच्छा है सेक्टर के लिए।
ओके, ठीक है। तो ये तो ICICI प्रूडेंशियल पर आप एक राय दे रहे हैं, मैक्वारी की थोड़ी सी कॉशियस करने वाली रिपोर्ट भी है, लेकिन एक और